बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर, प्राइमरी ओवरियन इनसफिशिएंसी। क्या आपकी ओवरीज में अंडे नहीं बन रहे? क्या आपको माहवारी में दुश्वारी का सामना है? अगर आपकी माहवारी इर्रेगुलर है या 3 या 4 माह बाद पीरियड्स आते हैं, एग्स की प्रोडक्शन बढ़ाने और माहवारी के मसाइल को ख़त्म करने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं अपने प्रोग्राम में ख़वातीन के अहम मसले पर बात करूँगा जिसे प्रीमेच्योर ओवरियन, प्राइमरी ओवरियन फेलियर इनसफिशिएंसी कहते हैं। बहुत सी ख़वातीन इस मसले का शिकार होकर कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करती हैं। बाद दफ़ा इस मसले की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो आज के प्रोग्राम में आपको बताऊँगा प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर क्या है, इसके अलामात वजूहात क्या है, और बहुत सी ख़वातीन जानना चाहती हैं क्या इलाज से इस मर्ज़ को ख़त्म किया जा सकता है, या इसके अलावा बहुत सी ख़वातीन के सवाल होते हैं कि प्राइमरी ओवरियन फेलियर के बावजूद प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब पोल से मतलब तमाम मालूमात आज के प्रोग्राम में शेयर करूँगा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ख़वातीन को ख़ास तौर पर कहूँगा, अपने किसी भी पेचीदा पोशीदा अमराज के मतलब मालूमात और रहनुमाई के लिए नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर रब्ता कर सकती हैं। अब बढ़ते हैं अपने मौजूद की तरफ। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है प्राइमरी ओवरियन फेलियर क्या है। नाज़रीन, ये जो पोल है ये मेनोपॉज नहीं है। ये मेनोपॉज इसलिए नहीं क्योंकि मेनोपॉज में औरत के पीरियड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, इसके अंदर माँ बनने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि औरत के ओवरीज के अंदर अंडे बिल्कुल नहीं बन रहे होते। जबकि प्राइमरी ओवरियन फेलियर में औरत की जो ओवरीज में फंक्शन नहीं कर रही होती, लेकिन औरत के पीरियड्स भी फिर भी आते हैं, माहवारी आती है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और कुछ ओवरीज साइकिल में अंडा भी बनता है, अंडा खारिज भी होता है, और ऐसी औरत के अंदर माँ बनने की सलाहियत होती है और औरत प्रेग्नेंट हो सकती है। नाज़रीन, इसके अलावा प्राइमरी ओवरियन फेलियर का मतलब ये है इवन 15 साल, 25 साल या 40 साल से कम उम्र की ख़वातीन के अंदर ओवरीज प्रॉपर काम नहीं करती। जब ओवरीज प्रॉपर फंक्शन नहीं करती तो जाहिर है ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स भी ज़्यादा नहीं बनते। अगर फॉलिकल्स बन भी जाए तो मेच्योर नहीं होते, यानी इनके डेवलपमेंट सही नहीं होगी और अंडा मेच्योर नहीं होगा, फिर ओवरीज से खारिज नहीं होगा। जब अंडा ओवरीज से खारिज नहीं होता तो औरत को पीरियड्स नहीं आएंगे। लेकिन बाद पीरियड्स होते हैं, हल्की सी स्पॉटिंग होती है या बहुत हल्की सी ब्लीडिंग होती है, क्योंकि ओवरीज के अंदर कम मिकदार में फॉलिकल्स मौजूद होते हैं और कम मिकदार में ही अंडे बनते हैं। अब इसकी कुछ वजूहात का जिक्र करूंगा जिससे ये मर्ज लाभ हो सकता है। पीओएल की सबसे पहली वजह जेनेटिक है। जेनेटिकली का मतलब है अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा तादाद में ख़वातीन को प्राइमरी ओवरियन फेलियर का प्रॉब्लम मौजूद है तो आपको वो पीओएल का मसला हो सकता है, और आपके मदर के अंदर ये मसला मौजूद है, मसलन इनके पीरियड 30 साल के बाद ख़त्म हो गए थे, तो चांसेस है कि आपके अंदर भी पीओएल का मसला मौजूद हो। इसके अलावा पेशेंट जिसको एंडोमेट्रियोसिस या पीसीओड या पीसीओस का मसला हो, इन्हें भी पीओएल हो सकता है। इसके अलावा ख़वातीन जिनकी ओवरीज के ऊपर सर्जरी हुई हो या जिनकी ट्यूब्स पर सर्जरी हुई हो, इनके अंदर भी कभी कभी ब्लड सप्लाई डैमेज हो जाती है और सर्कुलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से ओवरीज पर फंक्शन नहीं करती और औरत प्राइमरी ओवरियन फेलियर हो जाती है। और इसकी वजूहात में वो ख़वातीन भी शामिल है जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ हो, इनको केमोथेरापी या रेडियोथेरापी हुई हो या कोई और रेडिएशन मिली हो, इसकी वजह से भी औरतों को प्राइमरी ओवरियन का फेलियर हो सकता है। इसके अलावा टॉक्सिन, सिगरेट या पेस्टिसाइड वगैरह से पीओएल हो सकता है। नाज़रीन, अब पीओएल की अलामात के बारे में बताता हूँ। सबसे पहली अलामत यह है कि ख़वातीन को पीरियड्स नहीं आते। वो यंग गर्ल्स जिनको 14 साल की उम्र में पीरियड शुरू नहीं होते, इन्हें वो नहीं होते, या कभी कभार एक दफ़ा होने के बाद साल गुजर जाता है लेकिन दोबारा ना होते हो, या फिर हर 4 माह बाद हो रहे हो। अगर किसी औरत में ये अलामात मौजूद हो तो इन्हें चाहिए कि सबसे पहले अपना टेस्ट करवाएं। इसके अलावा पीरियड्स का बहुत ज़्यादा इरेगुलर रहना भी प्राइमरी ओवरियन फेलियर की अलामत हो सकती है। नाइट स्वीट्स का मतलब रात को बहुत ज़्यादा पसीना आना, मुबाशर के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होना या वेजाइनल ड्राइनेस का प्रॉब्लम आ रहा हो। यंग गर्ल के अंदर प्यूबर्टी बराबर नहीं होती, खासतौर पर अगर एमोनोरिया है, यानी आपको पीरियड्स 4 माह से नहीं हुए या 4 माह से इरेगुलर है, तो आपको फौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए और टेस्ट लाजमी करवाएं। इसके अलावा एलएच और एफएसएच हार्मोन के बढ़ जाने से ये प्राइमरी ओवरियन फेलियर का मसला होता है। इसके बाद आपको ये भी बताता चलूँ इन अलामात के बाद आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। सबसे पहले एलएच एफएसएच का टेस्ट करने हैं, अगर एफएसएच ज़्यादा हो तो पहले इनका इलाज करवाना है। सेकेंड, आपने एएमएच एंटी मुलेरियन लेवल हार्मोन टेस्ट करवाने हैं। एएमएच लेवल अगर बहुत ज़्यादा लो है तो ऐसे केसेस में
तो ऐसे केसेस में पीओएल का प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरे नंबर पर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से भी पीओएल का प्रॉब्लम हो सकता है। एस्ट्रोजन जब कम मिकदार में होता है तो फॉलिकल्स कम मिकदार में बनते हैं, मैच्योर भी नहीं होते। इसके साथ एस्ट्रोजन का लेवल कम आएगा तो दैट्स मीन कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम आएगा, इसलिए टेस्टोस्टेरोन लेवल भी टेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी कराना जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि दोनों ओवरीज में कितने फॉलिकल्स मौजूद हैं। अगर ये फॉलिकल्स कम मिकदार में मौजूद हैं तो पीओएल की तशख़ीस करता है। नाज़रीन, इसके बाद एक बहुत अहम सवाल कि इसका इलाज मुमकिन है। अब मैं इसके इलाज के बारे में बताता हूँ। पीओएल के तमाम मौजूदात और अलामात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाना के काबिल माहिरीन, हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, फार्मासिस्ट, हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद प्राइमरी ओवरियन फेलियर के लिए महफूज और कामयाब इलाज मुतारफ कराया। हमारे इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटियाँ सबसे पहले हार्मोन्स को मुतवाज़न करती हैं, FSH, LH की ज़्यादती को कंट्रोल करके इन्हें तदाल पर लाती हैं। इस इलाज में इन अद्वियात को शामिल किया गया है जो AMH यानी एंटी मलेरियन हार्मोन को कम मिकदार को बढ़ाकर इसे नॉर्मल हालत में लाता है। तासीर वाला का ये कामयाब और बेहतर इलाज एमिनोरिया जैसे मसाइल से निजात दिलाकर औरत के पीरियड को रेगुलर करता है, जिससे माहवारी में हाल तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं। औरत हर माह पीरियड्स रेगुलर आते हैं। हमारा हर्बल इलाज ओवरीज में मौजूद फोलिकल्स की मिकदार को कुदरती तरीके से बढ़ाता है, जिससे माहवारी भी आती है और अंडे भी प्रॉपर रिलीज भी होते हैं और औरत की जल्द प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमारी अद्वियात औरत के अंदरूनी और बैरूनी कमजोरी को खत्म करके औरत सेहतमंद बनाती है, जिससे औरत के साथ साथ बच्चे की सेहत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। वो ख्वातीन जो तरह तरह की रेडिएशन के इस्तेमाल के बाद मां बनने की सलाहियत खो चुकी हैं, वो एक दफा हर्बल इलाज जरूर करवाएं। हर्बल तरीका इलाज ही वाहिद ऐसा इलाज है जिसके किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी तमाम अद्वियात हर तरह के साइड इफेक्ट से पाक है। मैं तमाम ख्वातीन को कहूँगा हर्बल तरीका इलाज अपनाएं और फिर तमाम पेचीदा पोशीदा अमराज से छुटकारा हासिल करें और पुरसकून और खुशहाल जिंदगी बसर करें। इसके साथ साथ कुछ परहेज और एहतियाती तदबीर बताता हूँ। खाने में ताज़ा सब्जियाँ, फलों का इस्तेमाल, फास्ट फूड, तेज मसाले वाले खानों से परहेज करें। इसके अलावा एहतियाती तदाबीर में सफाई का खास ख्याल रखें, पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें, स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके खुद को बचाएं। नाज़रीन, इससे पहले मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाना विजिट करें। उम्मीद करता हूँ आज के प्रोग्राम से ख्वातीन को बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना मसला बता सकती हैं। इसके अलावा वो ख्वातीन जो किसी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकती, वो अपनी रिपोर्ट से व्हाट्सएप करके अद्वियात घर मंगवा सकती हैं। पीओएल जैसे मर्ज से निजात हासिल करके औलाद की नेमत हासिल कर सकती हैं। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।